तो यहाँ पे 3 आइकॉनिक टावर हैं। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप बाई करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है उसका लोकेशन। तो लोकेशन जो कि पिंटल पार्क सिटी है, तो सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट अभी न्यू लॉन्च है, यानी कि अपने बेस प्राइस पे है। बेस प्राइस होने का बेनिफिट ये है, इन्वेस्टर एज वेल एज इंड यूजर दोनों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। ये आपको लेविस हॉल मिल जाता है, जिसका साइज है अप्रॉक्स। फ्लैट की यूएसपी कि हम सारे फ्लैट में आपको जो कमोड देख रहे हैं वो वॉल पे इंस्टॉलेटेड है। बालकनी में अगर आप देखें, अपर में लोअर से काम, लाइट से काम सेम मिलने वाला है। इसके अगर हम किचन की बात करें तो 6.5 बाई 14 का लेविस किचन है ये। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो रियल्टी टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं वाईटीटी ग्रुप के न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट टाइमलेस के बारे में। टाइमलेस प्रोजेक्ट जो कि आ रहा है पिंटल पार्क सिटी के अंदर। पिंटल पार्क सिटी सिचुएटेड है सुल्तानपुर रोड हाईवे पे, नियर एचसीएल आईटी सिटी, अपोजिट टू अमूल पराग डेयरी। इस लोकेशन की कनेक्टिविटी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है सुल्तानपुर रोड हाईवे से। सुल्तानपुर रोड डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है शहीद पथ से। लेफ्ट तरफ आप जाते हैं तो आपको मिल जाता है किसान पथ आउटर रिंग रोड। इस लोकेशन के नियर बाय लैंडमार्क की बात करें तो एचसीएल आईटी सिटी 500 मीटर डिस्टेंस पे है, और इकाना स्टेडियम की बात करें तो अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट के ड्राइव पे है। शहीद पथ जो कि लखनऊ की बैकबोन है आज की डेट में, जो कि कनेक्ट होता है फैजाबाद रोड से कानपुर रोड को। बीच में 2 मेजर हाईवे इंटरसेक्ट करते हैं, सुल्तानपुर रोड और रायबरेली रोड। तो शहीद पथ की कनेक्टिविटी अगर यहाँ से देखें तो हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे है। इस लोकेशन के नियर बाई अगर हम मॉल ऑप्शन देखें तो फिनिक्स पैलेसियो मॉल हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे है। लुलु मॉल 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे है। इस प्रोजेक्ट के नियर बाई अगर हम हॉस्पिटल के ऑप्शन देखें तो टेंडर पाम हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, जो कि हार्डली 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे है। और अगर हम मैदानता की बात करें यहाँ से तो करीब 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे है। इस लोकेशन के नियर बाई में कैंसर इंस्टीट्यूट, अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे है। इस लोकेशन से नियर बाई अगर हम स्कूल की बात करें तो अपने मेन गेट पिंटल पार्क सिटी का सूर्या पब्लिक स्कूल, नियर बाई गोमती नगर एक्सटेंशन सीमेंस का ब्रांच है। और अगर हम अंसल जो कि अपने प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट स्टार्ट हो जाता है, तो अंसल में आपको मेजर स्कूलिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे जयपुरिया, जीडी गोयनका, किंग्स कैप्स कोलन, और भी सारे ऑप्शन आपको आज की डेट में ऑपरेशन मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट का लोकेशन पिंटल पार्क सिटी, जो कि 216 एकड़ की इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, जिसमें 5 ग्रुप हाउसिंग प्लान है, करीब 8 स्कूल लैंड पार्सल है, 3 कॉमर्शियल है, 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। टाइमलेस प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 आइकॉनिक टावर है और कंप्लीटली 3 बीएचके का ऑप्शन है, जिसमें आपको 4 तरह के 3 बीएचके अपार्टमेंट मिल जाते हैं। जिसमें छोटा साइज है 1649 स्क्वायर फीट, देन 1673 स्क्वायर फीट, 1699 स्क्वायर फीट और 1730 स्क्वायर फीट। टाइमलेस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका एलिवेशन। एलिवेशन जैसे आप देखेंगे, पोडियम बेस्ड स्ट्रक्चर है। पोडियम यानी कि ग्राउंड फ्लोर को 1 फ्लोर एलिवेट कर लिया गया है, जैसे आप देख पाएंगे इस एलिवेशन में। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमारे सामने है टाइमलेस वाईटीटी ग्रुप का नया प्रोजेक्ट। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करते हैं, आपको एक एलिवेशन दिखता है जो कि पूरा एलिवेटेड है, जिसे हम बोलते हैं पोडियम। पोडियम यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको पूरा एम्पल पार्किंग है, यानी कि वहां पे आपको व्हीकल का पार्किंग रहेगा, बेसमेंट पार्किंग रहेगा, देन ओपन पार्किंग। इसके अलावा जब आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो जो टावर एरिया है वहां पे आपको क्लब हाउस मिल जाता है, जिसमें आपको क्लब की सारी एमिनिटीज मिल जाती हैं, जिसमें आपका इंडोर गेम्स, जिम्नाजियम, बैंक्वेट, यहाँ तक कि पॉडकास्ट रूम, सारी लग्जरी एमिनिटीज क्लब हाउस में मिल जाती हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे नॉन टावर एरिया में अप्रॉक्स 5000 स्क्वायर फीट प्लस का स्विमिंग पूल मिल जाता है, जिसमें आपको किड्स पूल का भी प्रोविजन है। साथ ही साथ इसमें आपको डेक एरिया का प्रोविजन, जहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। और अराउंड देखेंगे आप यहाँ पे तो फर्स्ट फ्लोर पे ही वॉकिंग ट्रैक है, तो यहाँ पे 0 व्हीकल मूवमेंट है। फर्स्ट फ्लोर पे जिम्निटीज का पार्ट है। और ग्रीनरी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेन गेट और एंट्री और एग्जिट के बीच में देखते हैं तो इस तरफ आपको सेंट्रल पार्क मिल जाता है विद किड्स प्ले एरिया। एलिवेशन देखेंगे आप तो हर एक टावर में आपको एंट्रेंस लॉबी है। एंट्रेंस लॉबी जो आपकी है वो डबल हाइटेड है। मेन गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आप रिसेप्शन में यहाँ पे ड्रॉप अप जोन पे उतर जाएंगे, और यहाँ पे आप डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी के साथ में टावर में एंट्री करेंगे, जहाँ पे रिसेप्शन भी है। अगर टावर एलिवेशन की बात करें तो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 2 लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस का प्रोविजन है। इस प्रोजेक्ट में और जो खूबसूरती है, जैसे आपको कुछ हमारे पास स्पेशल यूनिट है जिसमें हम आपको अटैच बालकनी से टेरिस स्पेस भी दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी यूएसपी है। इसमें भी आप अभी हमारे पास यूनिट होल्ड है, इसको हम लॉन्च करेंगे 2 से 3 महीने के अंदर। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ से बेसमेंट में जाने का रैंप बना हुआ है, जो कि यहाँ से एंट्री हो जाती है, फिर आपकी इस तरफ से एग्जिट हो जाती है। ये एक्स्ट्रा टेरेस स्पेस है जो कि इस यूनिट के साथ में अटैच्ड है। इसमें आपको 4 स्पेस मिलते हैं, यानी कि हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के स्पेस में आपको पार्टीशन वॉल के साथ में ये प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 4 फ्लैट के साथ में आपको मिल जाता है। हर एक फ्लैट का इंडिविजुअल पार्क रहेगा, तो जिसमें आपको अच्छी ग्रीनरी का शौक है और गार्डनिंग का शौक है, तो उनके लिए डेडिकेटेड स्पेस कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो ये आप ले सकते हैं। जैसे इस तरफ आप देखेंगे तो जैसे टावर ए, टावर बी, इसमें भी आपको हर एक टावर में आपको डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी,
साथ ही साथ रिसेप्शन का भी प्रोविजन है। बिल्डिंग हाइट की बात करें तो 21st फ्लोर का स्ट्रक्चर है और इसमें आपका 3 टावर का प्लान है, टावर ए, टावर बी, टावर सी। टावर ए और टावर बी एक दूसरे के एडजेसेंट में है, बट दोनों की लॉबी डिफरेंट है, यानी कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। दोनों टावर का लिफ्ट लॉबी आप देखें तो सेपरेट है, जिससे बहुत अच्छी प्राइवेसी हो जाती है। सी टावर सेपरेट है। यूनिट प्लान की बात करें तो जो टावर ए है इसमें आपको 1649 स्क्वायर फीट, 1673 स्क्वायर फीट और 1730 स्क्वायर फीट का साइज मिल जाता है। टावर बी की बात करें, टावर बी में आपको 1673 और 1730 स्क्वायर फीट का मिल जाता है साइज। टावर सी में कंप्लीटली 1699 स्क्वायर फीट का साइज है। हर एक टावर में एक फ्लोर पे 2 लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस है और एक फ्लोर पे मात्र 4 फ्लैट है, यानी कि सारे फ्लैट कॉर्नर के फ्लैट है। अब हम चलते हैं एक बार सैंपल फ्लैट में। मेन गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे ये आपको लेविस हॉल मिल जाता है, जिसका साइज है अप्रॉक्स 17 बाई 11.5। हॉल से कनेक्टेड राइट साइड में आपको किचन मिल जाता है, जो कि डबल स्लैब के साथ में है। कॉट्स का वर्क सेम आपको मिलेगा। इसके अगर हम किचन की बात करें तो 6.5 बाई 14 का लेविस किचन है। ये मॉडुलर का यहाँ प्रोविजन मिल जाता है। फिर यहां से आपको कनेक्टेड है बालकनी, जो कि टी शेप बालकनी है और यहाँ पे आप स्पेस देखेंगे तो 1550 mm से 2000 mm की वाइड बालकनी है। ये बालकनी आपकी कनेक्टेड है किड्स रूम और लिविंग एंड डाइनिंग से भी। तो ये बालकनी आपकी तीनों साइड से कनेक्ट हो जाती है, किचन, लिविंग एंड डाइनिंग एंड किड्स रूम। वॉल पे जितना वर्क आपको दिख रहा है सेम एज इट इज मिलने वाला है, जितनी भी स्ट्रिपिंग वर्क दिख रही है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे कॉमन स्पेस में। कॉमन स्पेस से कनेक्टेड है कॉमन वॉशरूम, जो कि कनेक्टेड है गेस्ट रूम के साथ में। वॉशरूम में आपको जो भी फिटिंग्स दिख रही है सेम एज इट इज मिलने वाली है, जैसे कि आपका सीलिंग शावर, हैंड शावर, ग्लास पार्टीशन, मिरर वर्क, वेनिटी वर्क। तो इस फ्लैट की यूएसपी कि हम सारे फ्लैट में आपको जो कमोड देख रहे हैं वो वॉल पे इंस्टॉलेटेड है। अब ये जो वॉशरूम है कॉमन वॉशरूम, ये कनेक्टेड है गेस्ट रूम के साथ में। अब गेस्ट रूम में आते हैं तो गेस्ट रूम में हमारे पास 2 साइज मिल जाते हैं। इसका साइज है 11 बाई 11.5 और 12.5 बाई 13.5 का अप्रॉक्स। वार्डरोब का अलग से प्रोविजन है। इस बेडरूम में आप देखेंगे 3 डोर, ये कनेक्टेड है आपकी मास्टर बालकनी के साथ में। मास्टर बालकनी यहाँ पे आपको मिल जाती है अप्रॉक्स 2 मीटर वाइड और करीब करीब 25 फीट लेंथ। अगर आप साइज लेते हैं 1673 या 1649 तो इसमें आपको 25 फीट की वाइड बालकनी मिलती है। बालकनी में अगर हम रेलिंग की बात करें, एल्युमिनियम की रेलिंग है, साथ ही साथ 12 mm का टफ एंड ग्लास का भी प्रोविजन है। बालकनी में अगर आप देखें अपर में लोअर से काम, लाइट से काम सेम मिलने वाला है। ये बालकनी आपकी गेस्ट रूम और मास्टर बेडरूम से भी कनेक्टेड है। तो जैसे अब हम यहाँ से आ जाएंगे मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम करीब अप्रॉक्स 11 बाई 14 का है। इस स्पेस में अगर हम देखें तो 11 बाई 14 में आपको ये मास्टर बेडरूम, साथ ही साथ ये अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम का साइज देखें तो 5 बाई 8 का है और जो फिटिंग आपको वॉशरूम में दिख रही है, जैसे फ्लोर टाइल एंड वॉल टाइल, दोनों ग्लॉसी फिनिश 2 बाई 4 की टाइल है, डबल चार्ज टाइल्स हैं। फिटिंग्स में देखें सीलिंग शावर, हैंड शावर, ग्लास पार्टीशन, ये सारे प्रोविजन आपको कंपनी करके दे रही है। सबसे अच्छी चीज कि यहाँ पे जैसे हमारा कमोड बिल्कुल कॉर्नर में है और दूसरे कॉर्नर में आपका बाथ एरिया है, तो ये एक यूएसपी आ जाती है। बहुत सारे आप देखे होंगे कमोड एरिया बीच में रहता है, तो आप देखेंगे आपको हमारे पास सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। 3 बेडरूम है, 3 कलर कॉम्बिनेशन के हम वॉशरूम प्रोवाइड करने वाले हैं। ये हमारा किड्स रूम है, इसका साइज है करीब करीब 11 बाई 11.5 का। इसमें आपको जो अटैच वार्डरोब स्पेस मिल जाता है और अटैच वॉशरूम मिल जाता है। इस वॉशरूम में अगर आप देखें तो इसमें आपको 2 बाई 4 की मैट फिनिश डबल चार्ज टाइल मिल जाती है। साथ ही साथ सीलिंग शावर, हैंड शावर दोनों प्रोविजन है, यानी कि तीनों वॉशरूम में आपको सीलिंग शावर और हैंड शावर का प्रोविजन है। ग्लास पार्टीशन का वर्क सेम रहेगा, कमोड वॉल पे इंस्टॉलेटेड है। इसके अलावा जितना भी ये फिटिंग वर्क दिख रहा है आपको सेम एज इट इज मिलने वाला है। वॉशरूम में डोर या फिर चौखट की हम बात करें तो वुडन प्लास्टिक। तीनों बेडरूम में आपको वार्डरोब का प्रोविजन है, वॉशरूम का प्रोविजन है। इसके अलावा तीनों ही बेडरूम आपके बालकनी से कनेक्टेड हैं, यानी प्रॉपर वेंटिलेटेड फ्लैट। यहाँ पे हर एक फ्लैट कॉर्नर के फ्लैट है, क्योंकि एक चतुर्भुज में 4 कॉर्नर होते हैं और एक टावर में हमारे यहाँ 4 ही फ्लैट है, यानी कि सारे फ्लैट कॉर्नर के फ्लैट हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की यूएसपी के बारे में। तो सबसे पहली बात, किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप बाई करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है उसका लोकेशन। तो लोकेशन जो कि पिंटल पार्क सिटी है, नियर बाई अगर आप देखें तो फ्यूचर में आपको यहीं जस्ट एडजेसेंट में भी वेलनेस सिटी का प्लान आ रहा है, जो कि आपने देखा ही होगा, बहुत अवेटिंग प्रोजेक्ट है एलडीए का। वेलनेस सिटी जैसे कि नाम से है, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड जो फैसिलिटी प्लॉट मिलेंगे। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग, प्लॉटिंग डेवलपमेंट,
एक अच्छे स्केल में पार्क डेवलपमेंट, बहुत टाइम बाद एलडीए की सोसाइटी आ रही है वेलनेस सिटी और बहुत डिमांड में रहने वाली है। तो वेलनेस सिटी गोमती नगर ग्रीन कॉरिडोर, शहीद पथ, किसान पथ और सुल्तानपुर रोड के बीच के लैंड पार्सल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि 1500 एकड़ का है। तो हमारे प्रोजेक्ट के एडजेसेंट में न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं और लखनऊ के जो अभी करंट टाइम में मोस्ट डेवलपिंग लोकेशन है सुल्तानपुर रोड, शहीद पथ और ये इकाना स्टेडियम के नियर बाई लोकेशन, तो इसका बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। तो हर कोई वही प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहता है जहां पे फ्यूचर आ रहा हो, और इस लोकेशन में अगर आप रहते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको एक लैंडमार्क लोकेशन मिल जाएगी। हम नियर बाई इकाना स्टेडियम के रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको पुलिस का डायल 112 हार्डली 2 से 3 मिनट के ड्राइव पे है। यहाँ से आपको पुलिस हेडक्वार्टर हार्डली 2 से 3 मिनट के ड्राइव पे है। सूडा स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस हार्डली 2 से 3 मिनट के ड्राइव पे है। तो ये वो लैंडमार्क है जो कि इस लोकेशन के प्रोजेक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा ही अभी जैसे 2021-22 के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 30 to 35% का अप्रिसिएशन मिल रहा है ईयरली। तो जो प्रॉपर्टी अगर आप देखें इस लोकेशन में 2019-20 में अगर वो 50 लाख की है, तो आज वहां पे 1 करोड़ 10 लाख के आसपास ट्रेड कर रही है। इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा ऑप्शन ये है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है पूर्वांचल लोकेशन से। लखनऊ में जैसे आप जानते ही हैं 90% बायर जो है पूर्वांचल से। पूर्वांचल यानी कि आपका आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बनारस और गोंडा, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, इन लोकेशन को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपने प्रोजेक्ट से हार्डली 3 से 4 मिनट के ड्राइव पे है। तो जैसे यहाँ पे आपके 6 मेजर हाईवे हैं, जैसे आपका सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, फैजाबाद रोड, सीतापुर रोड, हरदोई रोड। तो मोस्टली आप देखेंगे कानपुर रोड, फैजाबाद रोड पे अनप्लाट डेवलपमेंट हो चुका है ऑलरेडी। रायबरेली रोड, वृंदावन योजना, अवध विहार योजना, अंसल, गोमती नगर एक्सटेंशन, तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे प्लान वे में डेवलपमेंट हुआ है। ऑलरेडी जो आपकी वृंदावन योजना है ऑक्युपाइड है, गोमती नगर ऑक्युपाइड है। अब हम बात करते हैं सुल्तानपुर रोड, यहाँ पे अभी लैंड पार्सल बचे हुए हैं, इसीलिए आपने सुना होगा वेलनेस सिटी, आईटी सिटी का प्लान यहाँ पे आ रहा है। लखनऊ में और जगह भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट वहाँ पे इन यूजर फ्रेंडली है। अगर आप उस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे कानपुर रोड पे वही लेना चाहता है जो कानपुर से बिलोंग करता है। सीतापुर रोड पे जैसे सीतापुर, सहारनपुर, उस तरफ से कोई बिलोंग करता है तो उस तरफ लेना चाहता है। लेकिन कोई एक लाइफ स्टाइल अगर लेना चाहता है लखनऊ में कि उसको नियर बाई अच्छे स्कूल ऑप्शन मिल जाए, उसको नियर बाई एक अच्छा मॉल का ऑप्शन मिल जाए, हॉस्पिटल का ऑप्शन मिल जाए, तो आपका अंसल, गोमती नगर एक्सटेंशन, सुल्तानपुर, शहीद पथ की लोकेशन में वो सारी चीजें पाता है। इस प्रोजेक्ट की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो अभी ईवाई जो कलेक्ट हो रही है 6400 से 6800 रुपए प्राइस पे कलेक्ट हो रही है, और इसका अगर फाइनल लॉन्चिंग की हम देखें तो 6800 से 7000 के बीच में होने वाली है। और करंट टाइम में इसमें अगर आप बुक कर लेते हैं ईवाई बेसिस पे तो आपको कुछ और बेटर ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा एज ए डिस्काउंट, एज ए गिफ्ट। वाईटीटी ग्रुप की बिल्डर प्रोफाइल की बात करें तो इसके ओनर है मिस्टर सीएम गोयल जी, सन ऑफ मिस्टर सतीश गोयल जी। वाईटीटी ग्रुप की पेरेंट कंपनी जो है वो ओपी चैंस है। जैसे इनका आप मैक्सिमम आगरा में प्रोजेक्ट है, क्योंकि आगरा बेस्ड कंपनी है, इनके मैक्सिमम प्रोजेक्ट आपके आगरा में है, जैसे कि कैलाश रेजिडेंसी, ग्रीन पैराडाइज, टुलिप पैराडाइज, पर्ल पैराडाइज, लक्ष्य, एंथम, एंथला। इसके अलावा कंपनी का सेक्टर 82 फरीदाबाद हरियाणा में अभी रिसेंटली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है फ्लोरिडा नाम से। और अभी करंट टाइम में इन्होंने एक प्रोजेक्ट बहादुरगढ़ हरियाणा में डेवलप किया है जिसका नाम है रॉयल ग्रीन होम। रॉयल ग्रीन होम नाम से जो प्रोजेक्ट है वो आपका विलास की साइट थी बहादुरगढ़ हरियाणा सेक्टर 36 में। वाईटीटी ग्रुप का अगर हम लखनऊ में प्रोजेक्ट की बात करें तो लाइफ एंजॉय जो कि पिंटल पार्क सिटी में है, यानी टाइमलेस के एडजेसेंट में जो रेडी प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, ये आपका बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। बहुत ही कम टाइम में इन्होंने सोल्ड कर दिया था जब 2022 में इन्होंने लॉन्च किया था, यानी 9 जुलाई 2022 का रेरा आया था। करीब करीब अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीटली प्रोजेक्ट सोल्ड आउट, और आफ्टर कंप्लीटेड सोल्ड आउट कंपनी ने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, यानी 1 नवंबर 2022 से, और आज की डेट में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। जुलाई 2026 में आपको यहाँ पोजीशन भी मिलने वाला है, यानी कि जो रेरा पोजीशन डेट है अप्रैल 2028, उसके बाद भी उसमें कुछ एक्सटेंशन भी हैं। तो कंपनी का एक प्रॉमिसिंग टाइम में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है, लाइफ एंजॉय प्रोजेक्ट को। सेम उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए जो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसे वाईटीटी चैप्टर 2 भी कह सकते हैं, या टाइमलेस जैसे कि नाम बहुत ही फ्रेंडली नाम है। और यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट में आप देखें तो प्रोजेक्ट भी बहुत यूनिक प्लान है। जैसे आपको एलिवेशन, पोडियम बेस्ड एलिवेशन, बालकनीज में आपको 2 मीटर की वाइड बालकनी, 25 फीट की रनिंग बालकनी, 30 फीट की रनिंग बालकनी, साथ ही साथ किचन का स्पेस 6.5 बाई 14, मुझे नहीं लगता 1650 स्क्वायर फीट के साइज में किसी भी फ्लैट में अभी इतना बड़े स्केल का बालकनी और किचन का प्रोविजन है। तो सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट अभी न्यू लॉन्च है, यानी कि अपने बेस प्राइस पे है। बेस प्राइस होने का बेनिफिट ये है इन्वेस्टर एज वेल एज इंड यूजर दोनों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं स्टार्टिंग फेज प्री लॉन्च में जो प्राइस होता है वो कहीं ना कहीं रेडी टू मूव या फिर एक स्टेज क्रॉस करने के बाद ये प्राइस नहीं मिलता। तो अभी अगर आप बुक कर लेते हैं
तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है एज बजट वाइज, प्राइस वाइज अभी करंट टाइम में पिक करने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि नियर बाई लोकेशन में आप गोमती नगर एक्सटेंशन, शहीद पथ, सुल्तानपुर रोड, अंसल, नियर बाई में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी साल 2 साल टाइम हो चुका है, जहां पे एक अप्रिसिएशन आ चुका है। तो इसलिए अभी प्री लॉन्च स्टेज में एक अच्छा प्राइस मिल जाता है। दूसरा, इस लोकेशन को बाई करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है पिंटल पार्क सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, पिंटल पार्क सिटी अपने आप में एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है 216 एकड़ की। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करते हैं, वाटर बॉडी के साथ, पिलर्स के साथ में आपको एंट्रेंस मिल जाता है, लस ग्रीनरी के साथ में। देन जैसे आप आगे मूव करते हैं, राइट साइड पे जो लैंड पार्सल खाली है, वहां पे आपका कॉमर्शियल और मॉल या फिर होटल का ऑप्शन आने वाला है। देन आप मूव करते हैं आगे, जहां पे अभी पिंटल पार्क सिटी का ऑफिस है, वहां एक इंडस्ट्री लैंड यानी कोई आईटी कंपनी या कोई इंडस्ट्री का प्लांट है, वहां पे प्लॉट अलॉट हो जाएगा। उसी के एडजेसेंट में हॉस्पिटल की लैंड है। देन उसी के एडजेसेंट में करीब 6 स्कूल लैंड पार्सल है, जिसमें प्री नर्सरी कॉलेज, इंटर कॉलेज, लॉ कॉलेज, फैसिलिटी प्लॉट फॉर एजुकेशन है। देन आप गोल चक्र क्रॉस करते ही राइट साइड आपको करीब 56,000 स्क्वायर फीट का एक सेंट्रल स्पोर्ट पार्क का प्रोविजन है, जहां पे आपको ओपन स्पोर्ट की एमिनिटीज मिलने वाली है। देन आप लेफ्ट साइड देखेंगे, पार्क सिटी स्क्वायर नाम से रिटेल एंड स्टूडियो का ऑप्शन आने वाला है। ओवरऑल अगर हम पिंटल पार्क सिटी में बात करें तो करीब 3 कॉमर्शियल स्पेस, 2 डेडिकेटेड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लैंड, 8 स्कूल लैंड पार्सल, करीब 48 to 50 डेडिकेटेड ग्रीन एरिया एंड पार्क का प्रोविजन है। पिंटल पार्क सिटी का जो सबसे एडवांटेज है, वाटर पॉइंट जो कि ऑलमोस्ट डेवलप्ड है, जिसमें अभी सिर्फ वाटर बॉडी का काम होना है। बाकी पार्क और जितने भी इसमें आपको फ्लावर गार्डनिंग, अलग अलग थीम के ग्रीनरी, सिटिंग स्पेस, एम्पी थिएटर सारे डेवलप्ड हो चुके हैं आज की डेट में। इस प्रोजेक्ट में आपको करीब 5 ग्रुप हाउसिंग मिल जाती है, जिसमें लाइफ एंजॉय वाईटीटी ग्रुप का ही प्रोजेक्ट है। सेकंड प्रोजेक्ट टाइमलेस, वो भी कंपनी का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 3 और ग्रुप हाउसिंग लैंड पार्सल्स हैं। पिंटल पार्क सिटी जो कि 3 फेज में डेवलप किया गया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसमें से आपका फेज 1 और फेज 2 में ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है, लोग अपना मकान बना रहे हैं। यहाँ पे आज की डेट में अगर हम बात करें, जैसा कि 2028 पिंटल पार्क सिटी का कंप्लीशन टाइम है, यानी कि उस टाइम तक मोस्टली लैंड पार्सल अलॉट हो चुके होंगे। तो हम लोग जब 2029-30 में जब पोजीशन दे रहे होंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा फुटफॉल, अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा एम्बियंस या फिर कह सकते हैं एक वेल डेवलप सोसाइटी हो चुकी होगी। टाइमलेस प्रोजेक्ट बाई करने का थर्ड जो मेजर एडवांटेज है, वो है इस लोकेशन का डेवलपिंग लोकेशन होना। जैसे कि आपको भी पता है, हमें भी पता है, वेलनेस सिटी एलडीए का वेल प्लान सोसाइटी है, जो कि अपकमिंग है अपने ही प्रोजेक्ट के एडजेसेंट में। इस प्रोजेक्ट को बाई करने का फोर्थ जो मेजर पॉइंट है, वो है आपका नियर बाई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर नियर बाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इकाना स्टेडियम, जो कि आज की डेट में लैंडमार्क है लखनऊ का, यूपी का। जैसे कि अभी आईपीएल हो रहा था, तो मोस्टली जो लखनऊ की पब्लिक है, यूपी की या इंडिया के जो भी लोग आईपीएल देखने आते हैं, तो अपने लोकेशन के नियर बाई में मूवमेंट करते थे, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट से इकाना स्टेडियम हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे है। इकाना स्पोर्ट सिटी के अंदर आपके स्पोर्ट की सारी एक्टिविटी है, वहां पे आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं स्पोर्ट एक्टिविटी में, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, मिनी फुटबॉल स्टेडियम, वहां पे सारे प्रोविजन है। नियर बाई गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें तो पुलिस का हेडक्वार्टर, डायल 112, सूडा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज की बात करें, एचसीएल अपने प्रोजेक्ट के एडजेसेंट में ही है। फ्यूचर लखनऊ आईटी सिटी, जो कि अपने प्रोजेक्ट से थोड़ा सा आगे चल के किसान पथ क्रॉस करके आने वाला है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्राइस बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि डेवलपिंग लोकेशन में हमेशा प्राइस बढ़ते रहते हैं। अभी ये क्योंकि सैचुरेशन नहीं है इस लोकेशन में, करीब 10 से 15% ही लोकेशन डेवलप्ड है। आप इकाना स्टेडियम के पीछे देखेंगे एलडीए का वेटलैंड, जहाँ पे स्पेशली पार्क डेवलप्ड है, हार्मोनी पार्क है, और भी पार्क डेवलप हो रहे हैं वहाँ नियर बाई। और कुछ जो प्लॉट्स है वहाँ पे कॉमर्शियल, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, बैंक को वहाँ पे अलॉटमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोग यहाँ पे सर्विसेज करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली रहने के लिए मकान, फ्लैट्स नियर बाई ही देखेंगे, और रेंट के लिए भी ऑप्शन यहीं पे देखेंगे नियर बाई। अगर हम बात करें हॉस्पिटल फैसिलिटीज में, तो मैदांता कैंसर इंस्टीट्यूट, अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, टेंडर पाम हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल अपनी लोकेशन से हार्डली 3 से 5 मिनट की ड्राइव पे है। शॉपिंग की बात करें, मॉल के ऑप्शन की बात करें, तो फिनिक्स प्लेसियो मॉल अपने प्रोजेक्ट से 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे है, इकाना स्टेडियम के एडजेसेंट में ही। और लुलु मॉल, जो कि यूपी का लार्जेस्ट मॉल है, वो भी अपने प्रोजेक्ट से हार्डली 3 से 5 मिनट की ड्राइव पे है। स्कूल ऑप्शन की बात करें तो सीमेंस, जयपुरिया, किंग्स कैप्स कोलन, जीडी कोइन का, ये सारे ऑप्शन आपको 5 मिनट की ड्राइव पे मिल जाते हैं। तो हम जब भी अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं, या हम जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं रहने के लिए, तो हम क्या देखते हैं, सही कि हमारे पास नियर बाई में मेडिकल फैसिलिटी हो, नियर बाई में बच्चों के लिए स्कूलिंग के ऑप्शन हो,
नियर बाई में अगर कभी शॉपिंग करना है तो मॉल के ऑप्शन हो। अगर मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नियर बाई में अपना ऑफिस का भी देखूंगा कि हमारे होम से, हमारे रेजिडेंस से कितने डिस्टेंस पे कनेक्ट हो जा रहे हैं हम अपने ऑफिस को। अभी आपने सुना होगा एलडीओ लोन सहारा फार्म हाउस लैंड को सचिवालय बनने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी अभी बहुत बड़ा एक एडवांटेज रहेगा अपनी लोकेशन में प्राइस ग्रोथ के लिए। अभी टाइमलेस प्रोजेक्ट में जो बाई करने का सोच रहे हैं वो या तो इंड यूजर है या फिर इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री लॉन्च का है, फ्री लॉन्च यानी कि बेस प्राइस पे है। और इंड यूजर के लिए कैसे सही है, जैसे इंड यूजर यहाँ पे अभी ऑप्शन देखते हैं रहने के लिए, तो उनको जो 3 BHK 1650, 1700, 1800 के ऑप्शन मिलते हैं वो करीब करीब 1,40,00,000, 1,65,00,000, 2 करोड़ के ऑप्शन में मिलते हैं। अगर किसी का बजट 70-80 लाख, 1 करोड़ के रेंज में है, 3 BHK का अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं जो कि वेल डेवलप्ड या कह सकते हैं सारी लग्जरी एमिनिटीज के साथ में हो, यहाँ पे अगर आपका थोड़ा बजट लो भी है तो आप एंट्री कर सकते हैं क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली है, जैसे अगर आपका 70-80 लाख बजट है तो यहाँ पे आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं देना है। जैसे यहाँ पे पेमेंट प्लान की बात करें तो 5 लाख से आपका बुकिंग है, देन विद इन 15 डेज 10% कंप्लीट कर लेना है जिससे आपका एग्रीमेंट प्रोसीड हो जाए। अगर आप लोन फाइनेंस पे जाना चाहते हैं तो फाइनेंस पे जा सकते हैं, अगर सेल्फ फंडिंग है तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता है वैसे वैसे पेमेंट करना रहता है। अब इसमें जो नेक्स्ट डिमांड है बेसमेंट रूफ स्लैब की कंप्लीशन पे है, देन क्लब फ्लोर की स्लैब ढलने के बाद है, देन उसके बाद डिमांड आने वाली है क्लब फ्लोर की स्लैब ढलने के बाद, देन उसके बाद सीधा 6ठे फ्लोर पे आपकी डिमांड आएगी, 6 के बाद सीधा 12वें फ्लोर पे, फिर 12वें के बाद 21वें फ्लोर पे, देन ब्रिक वर्क पे, देन प्लास्टर, देन फ्लोरिंग एंड टाइलिंग, देन पोजीशन। तो एक बहुत ही इजी पेमेंट प्लान मिल जाता है जिसमें आपको 3 से 4 साल का अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। तो फाइनली अगर हम देखते हैं तो इस प्रोजेक्ट को बाय करने के नंबर ऑफ यूएसपी है, चाहे वो आपका लोकेशन हो, पेमेंट प्लान हो, फ्यूचर ग्रोथ हो, नियर बाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नियर बाई स्कूलिंग डेवलपमेंट हो, नियर बाई हॉस्पिटल हो, नियर बाई मॉल हो या नियर बाई कोई बड़े लैंडमार्क। तो मुझे तो लग रहा है ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं रहेगा एज ए इन्वेंट्री। लास्ट प्रोजेक्ट में भी करीब 3 से 4 महीने में पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया था, वही प्रैक्टिस यहाँ भी होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि आप अक्टूबर नवंबर या उस डेट तक यहाँ पे एक सिंगल अवेलेबिलिटी भी रह पाए, क्योंकि जिस तरह से अभी इसका प्लान है मुझे तो लगता है पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट, फिर आपको 3 टावर से कनेक्टेड क्लब, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे स्विमिंग पूल, जो एलिवेशन आ रहा है, बालकनी 5 की जगह पे 6.5 फीट वाइड है, वो भी रनिंग बालकनी देखें तो 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट रनिंग बालकनी। किचन का साइज बहुत ही स्पेसियस है, हॉल, बेडरूम, यहाँ तक कि वॉशरूम भी सारे स्टैंडर्ड साइज के हैं। तो ओवरऑल अगर हम 1 करोड़ 20 लाख के बजट में देख रहे हैं और 3 BHK का अच्छा ऑप्शन देख रहे हैं जो कि अपडेटेड लाइफ स्टाइल के साथ में है, सारी लग्जरी एमिनिटीज के साथ में है, जैसे आपका क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, बैंक्वेट, साथ ही साथ रिसेप्शन, आपकी बेसमेंट पार्किंग, ओपन पार्किंग, स्टील पार्किंग, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी प्रोविजन है। इस प्रोजेक्ट में अगर आप रहते हैं और आपकी फैमिली में कोई वीडियोग्राफी या पॉडकास्ट का शौक रखता है तो यहाँ पे पॉडकास्ट रूम भी प्रोविजन है। बात करें एमिनिटीज की तो एमिनिटीज आपकी फुल्ली लग्जरी लोडेड एमिनिटीज है इस प्रोजेक्ट में। हर एक टावर में आपका एंट्रेंस लॉबी है, साथ ही साथ रिसेप्शन का प्रोविजन है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आपको ये दिख रहा है स्विमिंग पूल जो कि एल शेप में है, काफी बड़े स्केल का स्विमिंग पूल है। ये बहुत ही लो डेंस प्रोजेक्ट है एज कम्पेयर टू क्लब और एमिनिटीज, क्योंकि 3 टावर, तीनों टावर के नीचे क्लब। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री को कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है जिसमें आपका 32 से 40 बेड का प्रोविजन रहेगा, 24/7 पावर बैकअप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, कवर्ड पार्किंग, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, 2 मीटर पर सेकंड हाई स्पीड एलिवेटर्स। डोर्स की बात करें 7 फीट 6 इंच के मेन डोर्स हैं, हाई इन स्मार्ट लॉक का प्रोविजन लगा के दे रहे हैं, क्वाड स्टोन किचन स्लैब के साथ में दे रहे हैं। यहाँ पे जो टाइल्स का प्रोविजन है वो 2x4 की डबल चार्ज टाइल्स का प्रोविजन है। ग्लास पार्टीशन इन ऑल टॉयलेट्स, हैंड शावर इन ऑल टॉयलेट्स, यानी सीलिंग शावर एंड हैंड शावर दोनों का प्रोविजन। लोवर्स इन ऑल बालकनीज, ग्लास रेलिंग इन बालकनीज, ब्लैक मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक स्विचेस के साथ में प्रोविजन दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो फाइनली अगर मैं बात करूं बजट फ्रेंडली और एक लग्जरी फ्लैट अभी आप देख रहे हैं जो कि अपडेटेड लेआउट के साथ में है, अपडेटेड डिजाइन के साथ में है और जो एलिवेशन है प्रोजेक्ट का पोडियम बेस्ड उसके साथ में, तो आपको इस बजट ब्रैकेट में अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है आपको दिए हुए नंबर पे कॉल करना चाहिए और आज ही विजिट करना चाहिए। तो गाइस ओवरऑल आई थिंक पूरी चीजें कवर हो गई इस प्रोजेक्ट की, तो वेट किस बात की, उठाइए अपना फोन, नंबर मिलाइए, पूरी डिटेल ब्राउजर के साथ में हम आपको डिटेल शेयर करते हैं और मिलते हैं साइट पे।